ये किसे चिट्ठी लिख रहे हो? माँ को शादी की खुशखबरी देने की। नहीं दूंगी। दूसरों की चिट्ठी नहीं पढ़ते। तुम दूसरे कब से हो गए? भगवान के लिए मेरी चिट्ठी दो प्लीज। अच्छा बाबा, तुम भी क्या याद करोगे किस रईस लड़की से पाला पड़ा था। खुश? उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी बेटे। किसकी आत्मा को माँ? उसकी आत्मा को जिसने तुझे जन्म दिया था बेटे। माँ क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ नहीं सुनूंगा माँ, कुछ नहीं। गंगा जल बेटे। माँ माँ आप आइए आइए आइए। ये किसे चिट्ठी लिख रहे हो? माँ को शादी की खुशखबरी देने की। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं। सच बात तो यह है कि मैं भी उनसे बहुत मिलना चाहता हूँ, और इससे अच्छा मौका और हो भी क्या सकता था। पर तुम तो जानते हो बेटे, तुम उन्हें समझा देना कि तुम कैसे आनंद से विनोद बने हो, मेरे बेटे बने हो, और हम दोनों की क्या मजबूरियां हैं। घबराइए नहीं, मैं माँ को सब समझा दूंगा। मीना भी है, मैं आपको शाम को मिलूंगा। बाय बाय। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी है। तेरी जुल्फें जिसके शानों पर परेशान हो गई। लेकिन मेरी आंखों की नींद तब तुमने चुरा ली है। वो कैसे? क्योंकि मेरी आंखों में तुम्हारी शरारती आंखों ने बसेरा कर लिया है। मैं भी सोचूं कि मुझे तुम्हारे बिना और कुछ नजर क्यों नहीं आता। विनोद, ये दूरी नजदीकियां कब बनेगी? अरे कब क्यों? ये लो लो लो। क्या कर रहे हो? सामने देखो। ये चिट्ठी क्या है? यूं ही। ये क्या मजाक है? दो ना। हम तो पढ़ेंगे। दो चिट्ठी दो। मीना 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 मीना, मैं कहता हूँ मेरी चिट्ठी दो। चिट्ठी नहीं दूंगी। दूसरों की चिट्ठी नहीं पढ़ते। तुम दूसरे कब से हो गए? भगवान के लिए मेरी चिट्ठी दो प्लीज। अच्छा बाबा, तुम भी क्या याद करोगे किस रईस लड़की से पाला पड़ा था। खुश? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे चिट्ठी में तुम्हारी जन्म कुंडली लिखी हो। सच मानो तो इसमें कुछ ऐसी बात है। अरे हम मॉडर्न लोग हैं, इन चीजों की परवाह नहीं करते। कम ऑन, लेट्स गो। क्या बात है, ये भीड़ कैसी? माँ क्या हुआ माँ? बेटी, मेरी सांसें तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं इससे जरा हौसला रखो माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब सब तुझे ठीक करना है बेटे, तुझे बताकर नहीं जाऊंगी तो उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी बेटे। किसकी आत्मा को माँ? उसकी आत्मा को जिसने तुझे जन्म दिया था बेटे। माँ क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ नहीं सुनूंगा माँ, कुछ नहीं। सुन तो बेटे, अरे पगले, मेरा रिश्ता और मेरा दर्जा उस माँ से बड़ा है जिसने तुझे जन्म दिया था बेटा। मैं तो विधवा थी बेटे, तुझे कहाँ से जन्म देती। मेरी अभागी छोटी बहन मरते मरते चीखी थी। जानकी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मेरे सारे जेवर तो शराब और जुए में हार चुकी हूँ। अब क्या रखा है मेरे पास?
देखो जानकी, देखो जानकी, ऐसी बात नहीं करते। वाह, ये हार तो बहुत सुंदर है। शर्म करो, अब मेरे सुहाग की निशानी मंगलसूत्र पे नजर है तुम्हारी। अच्छा, तो तुम्हें अपने सुहाग से ज्यादा सुहाग की निशानी की फिक्र है? नहीं, ये मैं नहीं दूंगी। छोड़ दो इसे, मेरा मंगलसूत्र छोड़ दो। मैं कहती हूँ मेरा मंगलसूत्र छोड़ दो। मैं अपना मंगलसूत्र नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मेरा मंगलसूत्र छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मेरा मंगलसूत्र मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं दूंगी। फिर तेरा पिता कभी लौट कर नहीं आया। उसका नाम क्या है माँ? बताओ माँ, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम सुरेंद्र नाथ है। तब वो बम्बई में रहता था। उस अलमारी में चिट्ठियां हैं जो उसने तुम्हारी माँ को लिखी थी। जिसने तुम्हें दिया था, उसकी आखिरी निशानी है ये। उसकी आखिरी निशानी मैं। बेटे, ये दुनिया तेरे बाप जैसे जालिमों से भरी पड़ी है। किसी पर भरोसा मत करना बेटे। लोग अपना भला कर लूट लेते हैं बेटे। गंगा जल, गंगा जल बेटे। माँ, माँ! तूने मुझे जन्म दिया और मुझे तेरा चेहरा भी याद नहीं, क्योंकि मेरे बाप ने मुझसे तेरी गोद छीन ली। मैं कितना बदनसीब हूं मां, कितना बदनसीब। अगर तेरा पति जिंदा है मां, तो मैं उसे ढूंढ कर तेरे चरणों में ला गिराऊंगा। तुझ पे किए हुए अत्याचारों का बदला लूंगा मां, बदला लूंगा। मुझे तेरी कसम। जी वो 9 रुपए 50 पैसे। अरे भाई, ये तो कामा रोड है, सामने वाली बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। मुझे मोगल लेन जाना है। जी हाँ, आजादी से पहले यही रोड मुगल लेन कराती थी। यही मोगल? जी। कौन सा पान खाओगे बाबूजी? भाई साहब, 3 वाली चाल का। 3 वाली चाय? वो रही बिल्डिंग। ये तो अशोक अपार्टमेंट्स है। यही तो वो 3 वाली चाल है बाबूजी, जिसे बम्बई कंस्ट्रक्शन वालों ने तोड़ के बनाया है। उस 3 वाली चाल में एक सुरेंद्र नाथ जी रहते थे, आप उसे जानते? बाबूजी, ये बम्बई है बम्बई। पिछले 25 सालों के अंदर कई सुरेंद्र नाथ जी आए और चले गए। अब कहो कौन सा पान खाओगे बाबूजी? अरे विनोद, तुम कब लौटे? जी अभी आया। अच्छा, आओ ऊपर आओ, चल। अब आओ ना, आओ बेटे आओ। हाँ, तुम्हारी माँ साथ नहीं आई क्या?
क्या बात है बेटे? जी जी उनका देहांत हो गया। बहुत दुख हुआ सुनकर। बीमार थी क्या? कुछ यूं ही समझ लीजिए कि शरीर बहुत पहले जल चुका था। मेरे लिए मौत अब हुई है। मैं समझा नहीं बेटे। डैडी, क्या सभी बाप आपकी तरह अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं? हाँ, अगर सभी बच्चे तुम्हारी तरह प्यारे हों तो जरूर करते हैं। नहीं डैडी, कुछ बाप अपने बच्चों को दुनिया में लाकर सड़कों पे भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। सभी बाप आपकी तरह नहीं होते। कुछ बाप जल्लाद होते हैं, जल्लाद। भाई क्या हुआ विक्रम? बेटे जाकर आराम करो, सफर से आए थक गए हो। ये लो विक्रम, अपने बेटे के लौट आने की खुशी में। यूं कहो बेटे के खो जाने के गम में। क्या? हाँ महेंद्र, आज मुझे मेरा बेटा बहुत याद आ रहा है। पता नहीं कहाँ होगा, न जाने जिंदा भी होगा या नहीं। ये क्या हो गया तुम्हें? ना हंसते हो, ना बोलते हो, ना गाते हो, ना गाने देते हो। मुंह ऐसे सुजा के रखे जैसे तुम्हारा कोई मर गया हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे ऐसे अनजाने में गलत बात निकल गई। गलत नहीं, सही। आज मुझे यूं लग रहा है कि जिस मेरे अंदर का कुछ मर गया हो। मेरा इंसानी रिश्ते नातों से विश्वास उठ गया है। इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं। क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते? ऐसी बात नहीं, तुम तो बहुत भोली हो। लेकिन कभी इंसान की ऐसी मजबूरियां होती हैं कि उसका अपना सब कुछ होते हुए भी उसे अपना कुछ नहीं लगता। विनोद बेटे, सुख दुख तो जिंदगी में आते जाते ही रहते हैं। अक्लमंदी इसमें है कि आदमी आगे के बारे में सोचे। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें कहना ही भूल गया, वो चौधरी साहब शादी के लिए जिद कर रहे हैं। पिताजी, आप तो जानते हैं कि आजकल कुछ मेरे दिल की हालत कुछ। मैं समझता हूँ, खूब अच्छी तरह से समझता हूँ। लेकिन देखो बेटे, आदमी मरों के साथ मर नहीं जाता। दुनिया के कारोबार तो यूं ही चलते रहते हैं। नहीं पिताजी, बात वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। तो क्या बात है? जी वो किसी पर भरोसा मत करना, लोग अपना बनाकर लूट लेते हैं बेटे। देखो विनोद बेटे, कुछ फैसले अपने बुजुर्गों पर छोड़ देने चाहिए। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बाप। मैं चौधरी साहब से कहता हूँ कि वो शादी की तैयारी करें, समझे?